अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं T20 वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट। अमेरिका ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी। अमेरिका ने सुपर ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 19 रन का हदफ दिया था। अमेरिका ने सुपर ओवर में 19 रन का हदफ दिया। कौमी टीम सिर्फ 13 रन ही बना सकी। अमेरिका के मोनांग पटेल मैन ऑफ द मैच करार पाए। तो आपको बताते चले कि ICC T20 वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट। अमेरिका ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 159 रन का हदफ दिया था। अमेरिका ने 3 विकेटों के नुकसान पर मैच टाई कर दिया। फैसला सुपर ओवर में हुआ। अमेरिका ने सुपर ओवर में 19 रन का हदफ दिया। कौमी टीम सिर्फ 13 रन ही बना सकी। पाकिस्तान के 159 रन के टोटल में कप्तान बाबर आजम 44 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। शादाब खान ने 25 बॉल्स पर 40 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने इनिंग्स के आखिरी लम्हात में बर्क रफ्तार 23 रन बनाए। पाकिस्तान को बड़ा अपसेट। अमेरिका सुपर ओवर में कामयाब। कप्तान बाबर आजम ने एतराफ़ किया कि पावर प्ले में अच्छी बैटिंग नहीं कर सके। पहले 6 ओवर्स में विकेटें नहीं ले सके। टूर्नामेंट अभी बाकी है, कमबैक करने की कोशिश करेंगे। अमरीकी कप्तान मोनांग पटेल का कहना था कि पहले 6 ओवर्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खुलकर नहीं खेलने दिया। बॉलर्स को क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान को 160 रन तक ही महदूद रखा। तो दूसरी जानिब पाक भारत टाकरा। मैच के 100% टिकट्स ब्लैक में फरोख्त करने पर अमरीकी लॉ इन्फोर्समेंट ने तहकीकात का ऐलान कर दिया। ब्लैक में टिकट की कीमत $3000 तक जा पहुंची। पाकिस्तान की अमरीका से शिकस्त के बाद लोगों ने टिकट्स फाड़ डाले। पाकिस्तानी शायकीन की दिलचस्पी खत्म। न्यूयॉर्क समेत दीगर स्टेडियम में नाकिस सहूलियात की शिकायत पर भी जायजा लिया जा रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नासिर कयूम से। जी नासिर, बताइएगा। T20 वर्ल्ड कप का एक मज़ा था, एक एक्साइटमेंट थी लोगों के अंदर, वो तकरीबन अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और ये अगर तहकीकात का दायरा वसी हुआ तो इसके अंदर बहुत सारे इंकशाफात होंगे। और ये जिस तरह ICC को चलाया जा रहा है उसके ऊपर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं कि ये किस तरह ICC ने मैनेज किया, किस तरह यहाँ पे इंतखाब हुआ, कैसे इसका इंतजाम किया, ICC की कितनी इसमें दरअंदाजी थी, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, किन लोगों को ठेके दिए गए, किन लोगों ने स्टेडियम तामीर किए गए, किसने टिकट्स बेचने थे और किसने टिकट्स को उन लोगों के हवाले किया जो कि जिन्होंने टिकट लेके आगे से ब्लैक करने थे। इसका पूरा एक ट्रैक और एक पूरा ट्रेल जो है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने अपने तौर पे इसकी तहकीकात का आगाज कर दिया। और मेरा ख्याल है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली दफा होगा कि इतने बड़े पैमाने पे ये तहकीकात की जाएंगी कि आखिर इतनी बड़ी मिसमैनेजमेंट हुई कैसे। बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। जुमेरात को डलास में अमेरिका के खिलाफ वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बन गए। 44 रन की इनिंग्स के दौरान बाबर आजम ने भारतीय बैटर विराट कोहली का सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़कर एजाज अपने नाम कर लिया। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 4066 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने ये कारनामा अपने 120वें T20 इंटरनेशनल मैच में अंजाम दिया। पाकिस्तान टीम का T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त से आगाज। शायकीन नाला हो गए। कहते हैं जोरों शोर से मैच देखने की तैयारियां की थी, सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ रिजवान काजमी से। जी बताइएगा। जी, स्पेन के शहर बार्सिलोना में आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने अपने T20 का जो आगाज है वर्ल्ड कप का वो अमेरिका के साथ मैच में किया, जिसमें उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेरे साथ मौजूद है ओवरसीज कम्युनिटी, जो आप देख रहे हैं कि यहाँ उन्होंने बड़ा एक पार्टी का एहतमाम किया, बड़ी स्क्रीन पर एंजॉय किया, मगर उनके जो ख्वाब थे वो चकनाचूर हो गए। हमारे साथ ओवरसीज कम्युनिटी है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं समझता हूँ कि एक बहुत बुरा दिन क्रिकेट लवर्स के लिए है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम T20 वर्ल्ड कप में किसी भी एसोसिएशन टीम से जो है वो हम हारे हैं। और क्योंकि हार जीत होती रहती है, लेकिन आप इस तरह की एक एसोसिएशन टीम से, और जहां पे आपका एक आपने टॉप 8 में क्वालिफाई करना है और एक मुकाबले में वहां पे इस तरह का जो आगाज है ये एक बहुत बुरा है। और यकीनन आज जो पाकिस्तानी और जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो बड़े मायूस होंगे। और मैं समझता हूँ कि इसमें सिलेक्शन के हवाले से बात की जाए या इसमें कैपेसिटी के हवाले से बात की जाए, बहुत सारे ऐसे काम थे, यानी कि टीम लगी नहीं जैसे एज ए टीम खेले। और अमेरिका ने हमने देखा है कि वो एक कॉन्फिडेंस उनका हमसे बहुत हाई था और एक
वेल प्लान के साथ आए थे। हमारे अगर आप देखें कि जब बात कर रहे हैं इनके जो लास्ट 93 नॉट आउट पे जो इनका प्ले रहा, वो सारे 10 के 10 जो छक्के उसने लगाए वो सारे ऑन साइड पे लगा रहा है, और फिर भी हमारे स्पिनर उसको बालें दे रहे हैं और ऑन पे स्कोर खा रहे हैं। होमवर्क नहीं था, उनका होमवर्क दिखाई दिया। उन्होंने देखा हमने कि हर प्लेयर के ऊपर उनकी डिफरेंट फील्ड सेटिंग थी, उनकी एक डिफरेंट थी। हमारे बॉलर फील्डर कहीं और लिया हुआ है, बॉलिंग कहीं और करवा रहे हैं। और उसके बाद जब पूरी दुनिया आजम खान के ऊपर बात कर रही है, ना वो कीपिंग के ऊपर वो कीपिंग कर रहा है, फिटनेस के हवाले से बात कर रहे हैं, या चौथी दफा वो डक पे आउट हो रहा है 11-12 मैचों में, तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक सिलेक्शन के लिए भी एक बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है। और इसके साथ साथ जब लास्ट ओवर पे जब फील्डिंग आपने अगर आगे ओवर करना है तो हमेशा से लॉन्ग ऑफ पे फील्डर को लिया जाता है, और अगर आप फील्डर को दायरे में करके और आगे बॉल कर रहे हैं और पीछे आप खा रहे हैं, तो ये सारी जो है ये मिस्टेक्स बॉलर की और कैप्टन की भी है। और इसके साथ साथ जब हमारा सुपर ओवर हुआ तो अब मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट जो प्लेयर हमारे पास इस वक्त है वो फखर जमान था, जिसने स्पीड से खेलना था। उसकी बजाय इफ्तिखार को ले रहे हैं कि आप अगर उसका 2024 में देखें तो बिल्कुल स्ट्राइक रेट उसका माइनस जा रहा है, और वो एवरेज या वो स्ट्राइक नहीं है उसका। उसके बाद शादाब को भेजा जा रहा है। जबकि आप बात करते हैं आजम खान के पावर हिटर के लिए, हमने आजम खान को रखा है, हमने इफ्तिखार को रखा है, वो परफॉर्मेंस नहीं देते। फिर आप शादाब को किस हवाले से पावर प्ले में भेजने हैं, जबकि आपके पास पूरी टीम वहां पे मौजूद है, आपके पास उस्मान खान जैसे प्लेयर मौजूद थे। और उसके बाद नए बाल से हमने हमेशा देखा कि शाहीन अफरीदी से बेहतर कोई नहीं करवा सकता। मोहम्मद आमिर का जब उसने पहला ओवर किया तो पहले ओवर में 4 वाइड्स वो दे रहा है, फिर भी उसको ओवर दिया जा रहा है। तो ये सारी जो चीजें थी, ये नहीं कि हमारी किस्मत जो बुरी थी, मैं समझता हूँ कि हमारे फैसले गलत थे और हमें जो है इनसे सीखना चाहिए। और अभी टफ ये हो गया कि आगे वाले सारे मैच जीतने पड़ेंगे, और खास तौर पे इंडिया वाला अगर दोबारा अपनी टीम को वापस लाना और मोराल बहाल करना है तो इंडिया वाला मैच जो अब हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। शायकीन क्रिकेट का कहना था कि इस शिकस्त के हवाले से जो हमारी जीत की जो जीत थी, वो जीत का जो ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया। हमारी उम्मीदें अभी भी अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं और इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट मैच में वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर। जी रिजवान काज़मी हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से और आपको बताएं कि सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ बरसात मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक हो गए, मुतादिद जख्मी हो गए। ओकाड़ा, पाकपतन, सियालकोट, साहिवाल, कसूर और गुजरावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे, गर्मी का जोर टूट गया। शुजाबाद में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 5 अफराद जान से गए। बारिश के बायस मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। कई इलाके भी तारीकी में डूब गए, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सिंध में भी आंधी तूफान ने तबाही मचा दी, मुतादिद मकामात पर दरख्त और बिजली के पोल उखड़ गए, कच्चे घरों की छतें उड़ गईं, सोलर पैनल्स को भी नुकसान पहुंचा। नवाबशाह में साइन बोर्ड और दरख्त गिरने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए, मुतादिद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों हंगू, कर्क और कोहाट में भी बारान रहमत। मौसम सुहाना हो गया। बलूचिस्तान के शहरों लसबेला, मूसाखेल और गिरदोनवाह में बारिश और जालाबारी। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, हवाओं का राज बरकरार। बात करते हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जहां नैब तरामीम केस में हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। तहरीरी दलाइल के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी गई। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइजिंग था। इदारों की जानिब से ऐसे गलत दस्तावेजात जमा नहीं होने चाहिए। चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर बजट की असल रिपोर्ट पेश करें। बानी पीटीआई ने कहा कि फॉर्म 47 वाले तरामीम नहीं कर सकते। चेयरमैन नैब की तैनाती सुप्रीम कोर्ट करे। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक ना होने पर थर्ड अंपायर तकर्री करता है, फिर एहतसाब ब्यूरो उसके ही मातहत रहता है। नैब तरामीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज हो गया। बानी पीटीआई की दरखास्त पर नैब तरामीम केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। बानी पीटीआई अडियाला जेल से बजरिया वीडियो लिंक पेश हुए। बानी पीटीआई ने कहा फॉर्म 47 वाले तरामीम नहीं कर सकते। चेयरमैन नैब की तैनाती सुप्रीम कोर्ट करे। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक न होने पर थर्ड अंपायर तकर्री करता है, फिर एहतसाब ब्यूरो इसके ही मातहत रहता है। चीफ जस्टिस ने कहा आप एक तरफ एहतसाब की बात कर रहे हैं
हैं, दूसरी जानिब एमनेस्टी देते हैं। जस्टिस हसन अजहर ने कहा, आपने पार्लियामेंट में बैठकर नैब बिल की मुखालफत क्यों नहीं की? बानी पीटीआई ने कहा, हालात ही ऐसे बन गए थे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, हम बुनियादी हुकूक के मुहाफिज हैं, सियासतदान भी एहसास करें। चीफ जस्टिस ने दलाइल सुनने के बाद आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। तहरीरी हुक्मनामे में चीफ जस्टिस ने लिखाया, नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइजिंग था। इदारों की जानिब से ऐसे गलत दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल खुद रिकवरी करें, बजट की असल रिपोर्ट पेश करें। नैब को गुज़िश्ता 10 साल का सालाना ऑडिट पेश करने का हुक्म दिया। और अभी आपको बताएं कि बाज़ाहिर बानी पीटीआई की हुकूमत भी सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब ही करना चाहती थी। सिर्फ सियासतदानों को नैब के दायरे इख्तियार में क्यों रखा गया, ये समझ से बालातर है। लोगों और मुल्क का फायदा किसी को जेल में रखने से नहीं, रेवेन्यू मिलने से है। नैब तरामीम केस की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स, कहा मुल्क को आगे बढ़ाने की जरूरत है, डायलॉग से कई चीजों का हल निकलता है। नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान कुछ बातें माजी की हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बानी पीटीआई दौरे हुकूमत का हवाला दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, बज़ाहिर बानी पीटीआई की हुकूमत भी सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब करना चाहती थी। सिर्फ सियासतदानों को नैब के दायरे इख्तियार में क्यों रखा गया, ये समझ से बालातर है। लोगों और मुल्क का फायदा किसी को जेल में रखने से नहीं, रेवेन्यू मिलने से है। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, पार्लियामेंट को किसी ने मना नहीं किया कि नैब कवानीन को सख्त या नर्म करें। आपकी बात मानकर हम तरामीम खत्म करें, कल पार्लियामेंट नैब कानून ही खत्म कर दे तो क्या होगा? जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दरियाफ्त किया कि क्या आप 90 दिन के नैब रिमांड से मुतमईन हैं? क्या आप 50 करोड़ से कम करप्शन पर भी नैब की कार्रवाई के हामी हैं? बानी पीटीआई इस वक्त ज़ेरे अताब हैं। इनको अपने असासे आमदन के मुताबिक साबित करने का कहें तो मुश्किल पड़ जाएगी। एहतसाब एक्ट का मकसद भी सियासी मुखालफिन को निशाना बनाना ही था। चीफ जस्टिस ने कहा, कानून, आइन, उसूल और सियासत को अलग अलग चलना चाहिए। उसूली मौक़िफ़ को सियासत में मिक्स नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने फारूक एच नाइक को बानी पीटीआई के सामने कर दिया। बानी पीटीआई ने दौरान समाअत पार्लियामेंट न जाने की गलती तस्लीम की। चीफ जस्टिस ने कहा, ये रुकने पार्लियामेंट हैं, दुश्मन नहीं। पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें। मुल्क को आगे बढ़ाने की जरूरत है। डायलॉग से कई चीजों का हल निकलता है। बानी पीटीआई ने अदालत को बताया कि नैब चला कौन रहा है। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज की समाअत पीटीआई के लिए तारीखी लम्हा था। बानी पीटीआई ने कहा कि अगर तरामीम कलअदम हुई तो मेरा फ़ायदा होगा, लेकिन मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। बानी पीटीआई ने बाहर अरबों रुपए भेजे जाने का मसला अदालत के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर पूरी कौम की नजरें हैं, हकीकी अवामी नुमाइंदगान से बात होनी चाहिए। नैब के जो कानून थे उनमें तरामीम करके पर्सन स्पेसिफिक तरामीम हुई है, जिन्हें स्ट्राइक डाउन किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और इमरान खान साहब, अगर देखा जाए, अगर जाती फायदे को देखें तो जो नैब के कानून हैं, जो भी यहाँ पे आपको पता है जिस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इमरान खान को निशाना बनाया जा रहा है, और इमरान खान अगर अपनी जात को देखें तो वो कहें कि ठीक है, लेकिन वो प्रिंसिपल ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान की अवाम के मफाद के लिए वो इसको कंटेस्ट कर रहे हैं कि ये अमेंडमेंट्स जो हैं ये नहीं होनी चाहिए। तो उधर कौमी असम्बली में सदारती ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान हुकूमत पर फट पड़े। बैरिस्टर गौहर बोले, पार्लियामेंट में कहते हैं आईन और कानून के मुताबिक चलें और पीछे से ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं। सदारती ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों की खिलाफ वर्जी की गई है। आमिर डोगर बोले, कल तक यही वजीर कानून थे जो नैब रिमांड की मुखालफत करते थे। वजीर पार्लिमानी उमूर आजम नज़ीर तारण ने जवाब दिया, कैदी नंबर 804 तो 90 रोज के रिमांड की बात कर रहा है, अपोजिशन 14 दिन की बात क्यों कर रही है? में आप करते कानून और यून के मुताबिक आप चले। ऑर्डिनेंस आपने प्रोमलगेट कर लिया था 27 मई को। इनका मतलब यह है कि एक मैसेज चला जाए कि पार्लियामान की बेकिंग है इस लॉ को। इसकी कोई पार्लियामान की बेकिंग नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वायलेशन है, 2 जजमेंट्स की। किस मुंह से तारड़ साहब का एहतराम है कि ये हाउस की बात करते हैं? सर अभी पिछले दिनों 2 ऑर्डिनेंस आए सर नैब पे वो जो रिमांड है 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया। सर जब इन्हीं बेंचों पे अपोजिशन में ये लोग बैठते थे कि ये जो 14 दिन है, 302 का कैदी जो है उसका भी 14 दिन है, ये 60 दिन बड़ा जुल्म है। तो सर 1 साल के बाद कौन सी क़यामत या इमरजेंसी आ गई है कि उस 14 दिन को फिर 40 दिन के लिए कर दिया? जनाब के जो कैदी नंबर 804 हैं उन्होंने अपील कर रखी सुप्रीम कोर्ट में कि उन्हें 90 दिन का रिमांड चाहिए, 14 दिन का नहीं चाहिए, किसी एक बात पे खड़े हो जाए।
JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने चमन बॉर्डर पर जारी एहतजाज का मसला ऐवान में उठा दिया। इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि 8 माह से चमन बॉर्डर पर हज़ारों लोग धरना दिए हुए हैं। मकामी लोगों के मसाइल और मुश्किलात की बुनियाद पर एहतजाज किया। इस वक्त गली कूचों में जंग जारी हो रही है। इन लोगों से पासपोर्ट और वीज़े की बातें की जा रही हैं। कबायली इलाकों में पाबंदियां कभी कामयाब नहीं हुई। हम इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अंदाज में खुद को पेश कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला सूरत हाल पर ऐवान को एतमाद में लें। से चमन बॉर्डर के ऊपर हजारों लोग धरना दिए हुए हैं और मुसलसल धरना दिए हुए हैं और ये मकामी लोगों के मुश्किलात की बुनियाद पर, मकामी लोगों के मसाइल की बुनियाद पर ये लोग एहतजाज करने के लिए जमा हुए और इस वक्त गली कूचों में भी जंग हो रही है और उनको आप कह रहे हैं कि आप पासपोर्ट भी बनाएं, आप वीजा भी लें और आपको 10 दफा जाना पड़े तब भी आपको वहाँ पर स्टैंप लगाना होगा। इस तरह की मुश्किलात यहाँ इस कबायली माहौल में आज तक किसी ने भी पैदा की है तो वो कामयाब नहीं हो सकी हैं। हम इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अंदाज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप अभी हिदायत दें वज़ारत दाखिला को कि वो वहाँ की ताज़ा सूरत हाल के बारे में पार्लियामेंट को आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा तौहीन अदालत केस का हुक्मनामा जारी कर दिया है। अटॉर्नी जनरल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौहीन आमेज मवाद की निशानदही करने का हुक्म भी दे दिया गया है, जबकि फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने वाले तमाम 28 टीवी चैनल्स को नोटिस जारी कर दिए गए। लिखा गया कि आइंदा समात पर फैसल वावडा, मुस्तफ़ा कमाल और न्यूज़ चैनल्स के हुक्काम पेश हो। अदालत ने मजीद कहा कि फैसल वावडा के कुछ हक़ाइक़ बयान किए हैं। वकील हाफिज़ इरफात को पीठ पीछे गुफ्तगू और तौहीन आमेज़ गुफ्तगू पर शरई अहकामात पेश करने की हिदायत की गई। केस की आइंदा समात 28 जून को होगी। मानना पड़ेगा 76 बरस में हम तरक्की नहीं कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस रिसेप्शन से खिताब। चीन की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बेपनाह कामयाबी की तारीफ भी कर डाली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन की सिलिकॉन वैली के जोंगवानगान साइंस पार्क का दौरा भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग सेक्टर समेत दीगर शोबों से वाबस्ता अफराद से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस रिसेप्शन से खिताब में कहा कि हमें मानना चाहिए कि 76 बरसों में हम तरक्की नहीं कर सके, हमें अपनी नाकामियों का एतराफ़ करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने बशाम में चीनी शहरियों पर हमले को पाकिस्तान दुश्मन अनासिर की साजिश करार दिया। For weaknesses and faults, we have not been able to achieve the level we should have achieved in the last 76 years. As all of you know, that in April this year, there was a very sad incident in Bisham, north of Pakistan. It was planned and designed by the enemies of Pakistan-China friendship. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चाइना नॉर्दर्न इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के चेयरमैन के दरमियान मुलाकात हुई। चेयरमैन नोरेनको ने शहबाज शरीफ को शहबाज स्पीड के नाम से पुकारा, काम की तारीफ भी की। We just had a meeting with His Excellency Shehbaz Sharif. It is the symbol of cooperation between China and Pakistan. We create the new speed. We call this Pakistan speed of the project. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन की सिलिकॉन वैली के जोंगवांगून साइंस पार्क का दौरा भी किया। वज़ीर आज़म को चीन के टैक्स, स्टार्टअप कल्चर और जदीद तहकीक पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की से पाकिस्तान फायदा हासिल कर सकता है। दोनों ममालिक के दरमियान साइंस एंड टेक्नोलॉजी शोबों में ताउन के बेपनाह इम्कानात हैं। चीन की साइंस और तकनीकी शोबों में तरक्की को सराहते हैं। आगे बढ़ेंगे और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे जामशोरों से, जिसके करीब इंडस हाईवे पर कार और शहजोर ट्रक में तसादुम से 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक ड्राइवर समेत खातून और 2 बच्चों की नाशियां अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। शहजोर ड्राइवर की शनाख्त इनायतुल्लाह और कार ड्राइवर की अब्बास के नाम से हुई। खातून की शनाख्त सदफ के नाम से हुई। जख्मियों में 3 अफराद ज़ेरे इलाज हैं। सानिया पेटाबाद में अमवात का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4 जख्मी दम तोड़ गए। 8 साला महानूर, 15 साला हसनैन, 14 साला अहमद रजा और 66 साला अल्ताफ शामिल हैं। जाबहाक अफराद की मजमूई तादाद 24 हो गई। 30 मई को हैदराबाद में हुए सिलेंडर धमाके में मजीद 3 जख्मी बर्न्स वार्ड और 2 निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम नहीं, टारगेट किलिंग हो रही है। रोजाना नौजवानों को कंधा दिया जा रहा है। होने वाले नौजवानों के कातिल गिरफ्तार नहीं हो रहे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मकतूल साद सिद्दीकी के घर आमद हुई। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। कहा, मकतूल के बच्चों की किफ़ालत की जिम्मेदारी लेता हूँ।
जुल्म के निज़ाम को ख़त्म और बैरूनी ताकतों को जवाब देना होगा। बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं होने देती। स्ट्रीट क्राइम नहीं है, ये टारगेट किलिंग है। रोजाना ये शहरे कराची जो ऐसे नौजवानों की लाशों को कांधा दे रहा है और फिर सितम जुल्म के कहीं कातिल नहीं पकड़ा जा रहा, कहीं पकड़ा गया है तो सजा नहीं मिल रही है। बच्चों की तालीमी परवरिश, तरबियत और उनके तमाम अखराजात जिम्मेदारी मैं बहैसियत कामरान टिसोरी लेने का इनसे वादा करके जा रहा हूँ। हमें इस जुल्म के निज़ाम को ठीक करना है, उन बैरूनी ताकतों को जवाब देना है। मैं इस नतीजे पर भी पहुँच रहा हूँ कि ये टारगेट किलिंग बैरूनी साजिश का एक हिस्सा है। वो ताकतें जो पाकिस्तान को माशी तौर पर अपने पैरों पे खड़ा नहीं होने देना चाहती। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि कोयटा के इलाके नवा किली में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाबहाक पुलिस के मुताबिक लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो उधर टांग के नवाही इलाके गांव अमाखेल में फुटबॉल मैच के दौरान 2 ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग, एक राहगीर जाँ बहक हो गया जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों के दरमियान फायरिंग पुरानी दुश्मनी के बायस हुई। जख्मियों में 2 खिलाड़ी और 2 तमाशाई शामिल हैं। फायरिंग के बाद दोनों ग्रुप के अफराद फरार हो गए। अवाम अपने मुहाफिज खुद ही बन गए। ओकाड़ा में डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। थाना रावी की हुदूद में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने गन पॉइंट पर रक्षा ड्राइवर को रोकने की कोशिश की। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत बरवक्त पहुंचकर डाकुओं को दबोच लिया। खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। आए रोज बढ़ती हुई वारदातों का आईजी पंजाब और डीपीओ तारिक अजीज नोटिस से अहले इलाका ने मुतालबा कर दिया। डॉक्टर्स के रवैये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इतनी रात को मरीज क्यों लेकर आए? बाबा भुल्ले शाह अस्पताल में डॉक्टर्स ने खातून का इलाज करने से इनकार कर दिया। रात को डिलीवरी नहीं करते ये कहकर डॉक्टर मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में मसरूफ़ हो गए। खातून ने डॉक्टरों के रवैये की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मुतासरा खातून के अहले खाना ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि डॉक्टर के रवैये के खिलाफ एक्शन लिया जाए। टैक्स ना देने वाले 1,05,000 अफराद की मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद कर दी गई। इनकम गोशवारे जमा कराने पर 18,900 अफराद की सिम्स बहाल भी की गई। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई फहरिस्त में 5,06,671 बड़े नॉन पायलट्स की निशानदेही की गई है। रोज़ाना 5,000 अफराद का डाटा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दिया जा रहा है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची में इंतजामिया ने रोटी की कीमत मुकर्रर कर दी है। कमिश्नर कराची ने 100 ग्राम की चपाती 12 रुपए और 120 ग्राम का तंदूरी नान 16 रुपए में बेचने की हिदायत की है। 140 से 150 ग्राम की तंदूरी नान की कीमत 25 रुपए मुकर्रर की गई है। मुल्की सलामती के लिए आपस की लड़ाई को छोड़ना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के दरमियान लड़ाई सूबाई साख को मुतासिर कर रही है। अरकान असम्बली ने KP के 2 बड़े के दरमियान चुप कलिश में अपनी राय दे दी। अरकान असम्बली का मजीद क्या कहना था, तफसीलात महापारा जमान से जानते हैं। KPK और वज़ीर आला के दरमियान लड़ाई सूबे को किस कदर नुकसान पहुंचा रही है, इससे आवाम को क्या नुकसान पहुंच रहा है और इसका हल क्या है, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। सूबे के लोग डिस्टर्ब होंगे, हर लिहाज से डिस्टर्ब होंगे, इकोनॉमिकली डिस्टर्ब होंगे और जो उनके छोटे मोटे मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। तो इसमें मेरी सजेशन ये है कि उनको चाहिए कि वो गवर्नर के साथ मिलकर ये सोचें कि सूबे की आवाम की बेहतरी किस में है। हमारे गवर्नर साहब ने, कुंडी साहब ने उन्हें दावत दी है, उन्हें इन्वाइट करा है, उनसे कहा कि आप आके हमसे बात करें, लेकिन गंडापुर साहब आने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है, बल्कि ऐसे नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि सड़कों पे घसीटेंगे। सिर्फ सूबे पे ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की सियासत पे मनफी असरात पड़ते हैं जब इस किस्म की चपकुलिश हो। लेकिन जो गवर्नर KPK हैं वो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, जबकि जो वहाँ के वज़ीर आला हैं वो बहुत से हालात से नावाकिफ हैं। जब से ये 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है, जब से KPK में ओरिजिनली हुकूमत बनी है, तब से जो फॉर्म 47 वाले जिन्होंने
जबरदस्ती यहाँ पे कुर्सी के ऊपर कब्जा किया हुआ है, वो KPK की हुकूमत के साथ गैर इंसानी सलूक करें। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि मुल्की सलामती के लिए जरूरी है मिलजुल कर मसले का हल निकाला जाए, ना कि आपस की लड़ाई में वक्त ज़ाया किया जाए। कैमरामैन हारून मुगल के साथ महपारा जमान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में चंद दिन कमी के बाद इजाफे का रुझान है। ब्रेंट खाम तेल 2% इजाफे से $80 फी बैरल की सतह पर पहुँच गया। ट्रेडिंग के दौरान WTI खाम तेल $76 फी बैरल पर ट्रेड। आलमी गैस कीमत इजाफे के बाद $2.80 MMBTU की सतह पर है। फलों के बादशाह आम की मार्केट में एंट्री। अचारी आम कसूरी में वसी पैमाने पर काश्त किया जाता है। कसूर के अचारी आम की लज्जत जायके की वजह से अपनी मिसाल आप है। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ जावेद कसूर के एक बाग में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आसिफ, बताइए। जी बिल्कुल, फलों का बादशाह आम, इसकी इस वक्त मार्केट के अंदर एंट्री हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो आम है मार्केट के अंदर कम आ रहा है और जिसमें अचार वाला आम मार्केट के अंदर ज़्यादा इस टाइम फ़रोख्त हो रहा है। इस टाइम कसूर में एक बाग के अंदर मौजूद हूँ। कसूर के अंदर भी वसी पैमाने पर आमों की काश्त की जाती है और जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आमों की काश्त में शामिल है, जिसमें लंगड़ा आम है, दुशहरी आम है और चौसा आम है। मेरे साथ यहाँ पर बाग का रखवाला मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना और इनके बाग में कितनी किस्म के आम काश्त किए जाते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, यहाँ काफ़ी किस्म के बाग हैं। यहाँ पर 17 एकड़ बाग है। इसमें सारनी है, दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, अनवल टोर है, चारी भी आम है। ये वक्फे से आएंगे इधर और यहीं पर लेकर जाते हैं लोग। कराची में किंग बिल्डर एंड डेवलपर्स की जानिब से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइया दिया गया। तकरीब में कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान। किंग बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और दीगर मेहमानों के एजाज में पुरतकल्लुफ़ इशाइया। तकरीब में आबाद के चेयरमैन आसिफ समसम, हनीफ गौहर, MPA हिलार वस्सान और साबिक DG SBCA इसहाक खोड़ो और दीगर ने शिरकत की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कराची की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। शुक्रगुजार हूँ किंग्स बिल्डर का कि उन्होंने मुझे आज मदऊ किया और तमाम ये जो हमारी सिविल सोसाइटी है, बिज़नेस कम्युनिटी, उनके साथ बिठाया और मज़ा आया गुफ्तगू करने में, बातचीत करने में। और मैं चाहूँगा इस तरह की और इंगेजमेंट जो है हम सियासतदानों की बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ होनी चाहिए, ताकि हम बता सकें उनको कि उनकी हुकूमत उनके लिए क्या काम कर रही है, उनके जो इशूज़ हैं उनको भी सुन सकें और कोई ना कोई वाया मीडिया निकाल सकें कि किस तरीके से मसाइल को हल किया जा सकता है। चेयरमैन आबाद आसिफ समसम और इब्राहिम हबीब ने तजवीज़ दी कि हुकूमत चाहे तो आबाद के मेंबरान उनके प्रोजेक्ट में हिस्सा बन सकते हैं। डॉक्टर तलहा थानवी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हम दुआ गो हैं कराची समेत मुल्की हालात जल्द अज जल्द ठीक हों। अमेरिका की सिख कम्युनिटी ने गोल्डन टेम्पल पर भारतीय फौज के हमले के 40 साल मुकम्मल होने पर वाशिंगटन DC में भारतीय सफारत खाने का घेराव कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिख रहनुमाओं का कहना था कि खालिस्तान की आज़ादी तक सिखों की जद्दोजहद जारी रहेगी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ कौसर जावेद से। जी कौसर, बताइएगा। बन के रहेगा, बन के रहेगा। जी बिल्कुल, अमेरिका की सिख कम्युनिटी ने गोल्डन टेम्पल पर भारतीय फौज के हमले के 40 साल मुकम्मल होने पर वाशिंगटन DC में भारतीय सफारत खाने का घेराव कर लिया। सिख कम्युनिटी ने भारतीय सफारत खाने के सामने जमा होकर आज़ाद खालिस्तान के नारे लगाए और नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी खूब नारेबाजी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिख रहनुमाओं का कहना था कि खालिस्तान की आज़ादी तक सिखों की जदोजहद जारी रहेगी। जी कौसर, हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि मौत के सौदागर का मौत से सामना, एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी द किलर्स गेम का ट्रेलर जारी कर दिया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।